संस्कृति राज्य ओडिशा के बारे में टॉप 10 फैक्ट्स। हेलो फ्रेंड्स, ओडिया पिला में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं ओडिशा राज्य के बारे में। आप सब जितने भी वीडियो देख ले, लेकिन हमें अपने ही राज्य के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है और ये बड़े दुख की बात है। इसीलिए हम लाए हैं ओडिशा के ये वीडियो। चलिए आज हम बात करते हैं संस्कृति में परिपूर्ण ओडिशा के बारे में और जानते हैं टॉप 10 फैक्ट्स। 10. ओडिशा का इतिहास। क्या आप जानते हैं ओडिशा को पहले कलिंगा और उत्कला के नाम में जाना जाता था। यह राज्य का नाम बहुत बार बदला गया है। हाल ही में 2011 में इसका नाम ओडिशा से ओडिशा को बदला गया था। ओडिशा का इतिहास बहुत ही पुराना है और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि एक वक्त था जब ओडिशा का पूर्वी हिस्सा गंगा से गोदावरी तक पर्याप्त था। ओडिशा को मुगल सल्तनत और अंग्रेज़ों ने कब्जा किया था और यह राज्य सन 1508 से पराधीन हो गया था। आपको जान के हैरानी होगी कि हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ओडिशा को कब्जा करने के लिए सोचा था। उनका यह मानना था कि इस राज्य में इतना प्राकृतिक पदार्थ है कि वो कोई भी वार आसानी से जीत सकते हैं। यहाँ तक कि जर्मन शिप पूरी बीच में पहुँच ही चुकी थी, लेकिन किसी कारणवश वो पूरी में ओडिशा में घुस नहीं पाए थे और यहाँ पे कब्जा करना उनके लिए एक सपना बन के रह गया। 9. ओडिशा की संस्कृति। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ओडिशा में 62 समुदाय के लोग रहते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। और हर समुदाय के संस्कृति और परंपरा अलग है, इसीलिए ये संस्कृति से भरा राज्य है। यहाँ पे ओडिया प्रमुख भाषा है और इसके अलावा यहाँ पे अलग अलग भाषा भी बोली जाती है। ओडिसी नृत्य को दुनिया भर में पहचान मिली है और इसकी मुद्राएं काफ़ी आकर्षित होते हैं, इसीलिए ये सिर्फ भारत में नहीं पूरी वर्ल्ड में प्रसिद्ध है। इसको सीखने के लिए लोग अलग अलग राज्यों से ओडिशा आते हैं। ओडिसी नृत्य को सबसे पुराना नृत्य भी माना जाता है, जो कि आर्य और लौकी से प्रमाणित हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे सोने और चांदी पर किया गया तारकसी काम भी बहुत ही मशहूर है। इसे ज़्यादातर फिलीग्री के नाम पे जाना जाता है। इस कला में सोने और चांदी के वस्तु पे बारीकी से काम किया जाता है, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत और सुंदर होते हैं। 8. ओडिशा की राजनीति। ओडिशा के सबसे बड़ा राजनीतिक दल है बीजू जनता दल, जो यहाँ के विशिष्ट व्यक्ति बीजू पटनायक के नाम पे ये पार्टी बनाई गई है और यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, जो बीजू पटनायक के बेटे हैं। नवीन पटनायक लगातार 5 बार ओडिशा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वो लगातार 2000 से आज तक ओडिशा को शासन कर रहे हैं। पहले यहाँ कांग्रेस भी शासन कर चुकी है, लेकिन नवीन के आने के बाद हर बार बीजेडी की ही सरकार बनी है। ओडिशा के पहले मुख्यमंत्री कांग्रेस के हरिकृष्ण मेहताब थे और यहाँ के पहले महिला मुख्यमंत्री भी कांग्रेस के नंदिनी सतपथी जी थे। 7. ओडिशा के प्रसिद्ध तथ्य। ओडिशा के संबलपुरी और इक्कत साड़ी काफ़ी मशहूर है। ये हैंडलूम साड़ियाँ हैं और ओडिशा में हर जगह मिलते हैं। इस तरह की साड़ियाँ दूसरे राज्य में भी मिलती हैं। ये मुख्यतः कॉटन और सिल्क में बनाए जाते हैं। क्या आपको पता है इस राज्य में सबसे ज़्यादा रेड क्रैब पाए जाते हैं तालसरिन नदी के पास। यह एक दुर्लभ प्रजाति है जो इतनी ज़्यादा संख्या में सिर्फ ओडिशा में ही दिखते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि मयूरभंज ओडिशा में एक ऐसी जगह है जहाँ पे चाइल्ड लेबर से मुक्त है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति छोटे बच्चे से कार्य नहीं करवा सकता है और उल्लंघन करने पे कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाता है। यहाँ पे हनुमान जी की सबसे बड़ी मूर्ति पानपोष में स्थित है और ये ओडिशा के सबसे बड़ा मूर्ति है और इसको हनुमान वाटिका बोला जाता है। राउरकेला में स्टील प्लांट होने के कारण यहाँ पे पूरे भारतवर्ष से लोग काम करने के लिए आते हैं। 6. ओडिशा के दर्शनीय स्थान। ओडिशा में बहुत सारे दर्शनीय स्थान हैं जहाँ पर्यटक आराम से घूम सकते हैं। सबसे पहले यहाँ का चिलिका लेक बहुत ही प्रसिद्ध है और ये एशिया का सबसे बड़ा लेक है। यहाँ पे हर साल अलग अलग किस्म के चिड़िया आते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। एक आंकड़े के अनुसार चिलिका में लगभग 160 प्रजाति के पक्षी आते जाते रहते हैं।
इसके अलावा भितरकनिका मगरमच्छों के लिए काफ़ी मशहूर है। यहाँ पे आप सफारी में अंदर तक जा सकते हैं और कई किस्म के मगरमच्छ देख सकते हैं। अगर आपको पशु पक्षी पसंद है तो नंदनकानन में कई तरह के पशु पक्षी देखे जा सकते हैं। पारादीप यहाँ का सबसे बड़ा बंदर है और यहाँ पे काफ़ी सारी जगह देखने के लायक है। और इसके अलावा संबलपुर से लगभग 10 किलोमीटर दूर हीराकुद डैम है, जो एशिया का सबसे बड़ा मैन मेड डैम है। 5. उड़ीसा के मंदिर। पुरी जगन्नाथ। पुरी जगन्नाथ मंदिर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। क्या आप जानते हैं जगन्नाथ मंदिर में 56 प्रकार के व्यंजन रोज बनते हैं और जिसको पूजा करने के बाद ही श्रद्धालु खा पाते हैं। इसमें डालमा सबसे प्रिय व्यंजन है। मंदिरों का शहर भुवनेश्वर। यहाँ पे लिंगराज मंदिर अवस्थित है और जो शिव जी का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है। शिवरात्रि के दिन पर यहाँ पे काफ़ी भीड़ होता है। भुवनेश्वर के राम मंदिर भी बहुत ही प्रसिद्ध है और इतने सारे टेम्पल होने के कारण इसको सिटी ऑफ टेम्पल कहा जाता है। इसके अलावा ढेंकानाल का कपिलास मंदिर, धौली के जैन मूर्तियाँ, गढ़गांव में तारिणी का मंदिर भी बहुत ही महत्व रखता है। पश्चिम ओडिशा ज़्यादातर मंदिरों के लिए जाना जाता है। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं जैसे कि हरिशंकर, योगिनी मंदिर, हुमा मंदिर, कोणार्क सन टेम्पल। जहाँ मंदिर की बात हो ही रहे हैं तो कोणार्क के सूर्य मंदिर कैसे भूल सकते हैं, जहाँ पे सूर्य का पहली किरण इसी मंदिर में आती है। इस मंदिर को नरसिम्हा देव ने बनाया था। इस मंदिर में उन्होंने चुंबक लगाए थे जो कहा जाता है कि इस तरफ आने वाले हर एक विमान को वो अपने तरफ खींचता है। इसमें इस तरह की कारीगरी की गई थी कि सूर्य के गति के अनुसार इसमें समय का पता किया जा सकता था। बुद्धिस्ट क्षेत्राज रत्नगिरी, ललितगिरी और उदयगिरी को उड़ीसा के डायमंड ट्रायंगल माना जाता है। यहाँ पे काफ़ी सारी पुराने मूर्तियाँ भी मिलेंगी और ये उड़ीसा के एक प्रमुख दर्शनीय स्थान है। 4. उड़ीसा के त्यौहार। रथ यात्रा उड़ीसा के सबसे पुराना उत्सव माना जाता है। इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को रथ में बैठा के अपनी मौसी की यहाँ छोड़ के आते हैं। हर साल रथ यात्रा के दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु पुरी आते हैं और रथ खींचते हैं। ये उत्सव रथ यात्रा के दिन उड़ीसा के अलग अलग जगह में मनाया जाता है। उड़ीसा के अलावा गुजरात में भी रथ यात्रा मनाया जाता है। आजकल अलग देशों में भी रथ खींचते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि उड़ीसा दुनिया की सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा बरगढ़ जिला में आयोजन करती है, जो भगवान कृष्ण और कंस मामा की कहानी दर्शाती है। इसके अलावा इंडिया सर्फ फेस्टिवल आयोजित किया जाता है, जहां पर्यटक सर्फिंग, योग और प्रकृति का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके अलावा आप यहां पे लजीज खाना भी मजा ले सकते हैं। दशहरा उड़ीसा के महत्वपूर्ण त्यौहार है जो कटक शहर में जोर शोर से मनाया जाता है। 3. उड़ीसा के पकवान। उड़ीसा के सबसे प्रसिद्ध खाना है दही वड़ा आलूदम। ये आपको हर गली हर शहर में मिल जाएगा। इसको लोग सुबह के नाश्ते से शुरू करके शाम के स्नैक्स में भी खाते हैं। इसके अलावा सालेपुर रसगुल्ला, पाहल रसगुल्ला भी काफ़ी फेमस है और स्वादिष्ट भी। अगर आप उड़ीसा जा रहे हैं तो सबसे पहले आप यहाँ के डालमा ज़रूर खाएँ। सिर्फ यही नहीं, आपको यहाँ की पानी पूरी और स्ट्रीट फूड भी ज़रूर ट्राई करना चाहिए। साथ ही तरह तरह की छेना की मिठाई भी आपको यहाँ मिल सकता है जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको हर किस्म के खाना मिलेगा जिनमें क्रैब मसाला बहुत ही स्वादिष्ट है। 2. उड़ीसा और ओडिया लोगों के बारे में कुछ अनसुनी बातें। उड़ीसा के केंद्रापड़ा में एक ऐसी गांव है जहां लोग रात में भी दरवाज़ा खोल के सोते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कारगिल युद्ध में लगभग 12 ओडिया सिपाही भाइयों ने अपनी जान दे दी थी देश की सुरक्षा के लिए। सुदर्शन पटनायक को कई बार बाहर के देशों से सम्मानित किया गया है साइंस कल्चर के लिए। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया है सबसे ऊंची सैंड मूर्ति बनाने के लिए। भारत का पहला फाइटर प्लेन तेजस एयरक्राफ्ट बनाने की टीम को ओडिया साइंटिस्ट डॉक्टर कोटा हरिहरन ने लीड किया था। नंबर 1. उड़ीसा प्रगति के मार्ग पे। उड़ीसा में प्रकृति, दर्शनीय स्थान, खाना पानी ये सब कुछ है
फिर भी ऐसी कई बातें हैं जिससे ओडिशा को प्रगति के मार्ग पे चलना है। सबसे पहले ये कि यहाँ की बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। गांव में सड़कें की हालत ठीक नहीं है, दवाई खाना भी बहुत कम है, लोग मीलों चल के जाते हैं दवाई के लिए। यहाँ तक आपको यकीन नहीं होगा कि आजकल मोबाइल टेक्नोलॉजी की दुनिया में उड़ीसा में लगभग 500 गांव में जहाँ मोबाइल टावर ही नहीं है। अच्छा बुरा तो हर सिक्के की पहलू होता है और ये नियम उड़ीसा जैसे राज्य पे भी लागू होता है। तो ये थे आज की हमारी टॉप 10 फैक्ट्स ओडिशा के बारे में। इस वीडियो को ज़रूर देखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी हमारी ओडिशा के बारे में पता चले। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।